अगले महीने का मेष राशिफल। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना मेष राशि के जातक के लिए शुभ और अशुभ दो प्रकार के परिणाम लेकर आएगा। आपकी आमदनी अच्छी होगी लेकिन खर्चे भी साथ साथ बढ़ेंगे, इसलिए आपको आर्थिक तौर पर थोड़ी चिंता परेशानी करेगी। स्वास्थ्य में गिरावट आपकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। भले भली प्रकार से ले पाएंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी में मेहनत का लाभ मिलेगा। किसी से कहासुनी हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए स्वयं तनावपूर्ण रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में प्रेम भरे फल की प्राप्ति होगी और जीवनसाथी से निकटता का एहसास होगा। विदेश जिले में कामयाब हो सकते हैं। खर्च अधिक होगा जो पहले से ही विदेश में है, वह पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन सुकून से भरा रहेगा। हालांकि किसी से कहासुनी भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। आप मना लगाकर मेहनत करेंगे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका आपको ये लाभ होगा कि नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप जिस काम को भी करेंगे, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचेंगे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और वह से वक्री होकर 9 तारीख को मीन राशि में द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसे कहासुनी होने की संभावना बन रही है और यदि ऐसा हो जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके काम को प्रभावित करेगा और कार्य क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातक को विदेशी संपर्क का लाभ मिलेगा, जिससे व्यापार में उन्नति होगी और नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यापार को एक सही दिशा में उन्नति प्रदान कर सकते हैं। यदि व्यापार में विस्तार करने की इच्छा हो तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिल रही है। इसके फलस्वरूप आप अपने व्यापार में विस्तार करने में कामयाब हो सकते हैं। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। एक तरफ तो एकादश भाव में विक्रम मंगल और शनि के लिए आमदनी के प्रबल द्वार खुलेंगे और एक से ज्यादा मध्यम से के पास धन रहने के योग बढ़ेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज की कृपा से भी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी और धन प्रचुर मात्रा में आएगा, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य, राहु और शुक्र द्वादश भाव में मिलकर अप्रत्याशित कर्ज के योग भी बना रहे हैं, जिससे आपके कर्जे दिन पर दिन मिलते जाएंगे। ये स्थिति महीने के उत्तरार्ध में ज्यादा बिगड़ सकती है, जब मंगल भी द्वादश भाव में चले जाएंगे और खर्च बढ़ने लगेंगे। किसी के स्वास्थ्य पर भी आपको अच्छा खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में विक्रम अच्छे तो है, लेकिन शनि के साथ स्थित होने के कारण कुछ कमजोर भी है। इससे स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और कमर में दर्द या पेट में समस्या हो सकती है। द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और राहु के एक साथ होने के कारण नेत्र पीड़ा परेशान कर सकती है। मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से दुर्घटना या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बराबर मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो और आप स्वस्थ रह सकें। प्रेम व वैवाहिक यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना कुछ कमजोर नजर आ रहा है।
एक तरफ तो शुक्र महाराज राहु के साथ द्वादश भाव में स्थित होकर के अंतरंग समृद्धि में बढ़ोतरी दिखते हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर के प्रेम जीवन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन दूसरी ओर विपरीत प्रकृति के ग्रह मंगल और शनि एकादश भाव में महीने की शुरुआत से ही पंचम भाव को पीड़ित करेंगे, जिससे हो सकता है कि आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ सामान्य न हो। एक प्रकार की कहासुनी लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। की 23 अप्रैल को जब मीन राशि में मंगल गोचर करके के द्वादश भाव में चले जाएंगे तो इन स्थितियों में कुछ कमी आएगी और आप अपने प्रेम को एक सही दिशा देने में कामयाब रहेंगे। आप चाहे तो अपने विवाह की बात भी कर सकते हैं। अविवाहित जातक की बात आगे बढ़ सकती है और उनका विवाह हो सकता है, जबकि पहले से ही विवाहित जातक की बात करें तो आपके लिए यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा और बुध और बृहस्पति देव के सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी से आपसी प्रेम मिलेगा और आपसी सामंजस्य भी बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन 23 तारीख से मंगल के सप्तम भाव पर दृष्टि डाले और सूर्य के 13 तारीख से प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आप और आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ बदलाव आ सकता है, जो आपके बीच झगड़े की वजह बन सकता है। स्वयं रहते इस स्थिति को संभालने से आप अपने वैवाहिक जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। पारिवारिक यह महीना पारिवारिक तौर पर वैसे तो शांत दिखाई देते हैं, लेकिन मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में एकादश भाव से द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे कुटुंब के मामले में कुछ कड़वी बातें और कहासुनी हो सकती है। की द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन 24 अप्रैल को के प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिससे परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा और परिवार में थोड़ी समरसता लौटेगी। मंगल भी 23 तारीख को द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके परिवार में चल रही समस्याएं कम होंगी। इसके अतिरिक्त भाई बहन का सहयोग आपको महीने भर प्राप्त होता रहेगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से वे आपकी मदद करेंगे और एक अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएंगे। माता पिता खुश रहेंगे, जबकि पिताजी को महीने की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं पेश कर सकती है, इसलिए यह दवाओं और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क करें। तो आपको शनिवार के दिन गरीब को भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। आपके लिए प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना बहुत लाभदायक रहेगा। अपनी जेब में सिर्फ एक पीला रुमाल रखें।